आप लोग जो है कहते हैं कि बाहरी नेता तो बाहरी नेता तो कोई वैसे यहाँ पे सदन में पहुँच नहीं जा रहा है। ये देश के इस राज्य के लोग हैं, 3 करोड़ के लोग चुन करके उसको सदन में भेजते हैं। उसके बाद भी आप लोग बोल रहे हैं बाहरी नेता का विरोध कर रहे हैं, बाहरी लोगों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? राजनीति में नहीं जा सकते, लेकिन जयराम महतो के आने के बाद एक विचारधारा का प्रवाह हुआ और जिस तरह का जन जागरूकता फैला और जिस तरह से उन्होंने लॉजिकली चीज़ों को रखा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहली बार झारखंड में आया और वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और उस व्यक्ति में ये दम है कि वो झारखंडी की बात को जो है वो एकदम निश्चित रूप से मुखर होकर के लोगों तक रखा और तब हम लोग उस विचारधारा से सटे जुटे। और जब बावजूद भी आज 23 साल हो गया झारखंड का, और 23 साल में जेपीएससी जैसी एग्ज़ाम 6 बार होता है, झारखंड में 7 बार होता है। बड़े बड़े एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाता है, फॉर्म भरा के बच्चा का जीवन से खिलवाड़ किया जाता है, ऐसा क्यों? हम तो बता देखिए, हम आपकी इशारा को समझ गए हैं। आप हो सकता है कि नाम नहीं लेंगे, हम बताना चाहते हैं कि आप जेएमएम की बात कर रहे हैं जहां पर बाहरी लोग घुस रहे हैं। तो इस पार्टी का जो सिद्धांत रहा था उस सिद्धांत से शुरू से भटक गई है। जब ये सत्ता में मारना चाहते हैं, हम लोग जब दूसरे का भाषा नहीं घुसने देंगे तो किसी भी हालत में हम लोग जो है वो लोगों को घुसने देंगे, ये तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। झारखंडियों के लिए जे भी केसेस है और किसी भी हालत में इसमें बाहरी लोगों का एंट्री हो ही नहीं। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ राजदेश रतन सर हैं और हम लोग खास बातचीत करेंगे इनसे। बड़ा ही दिलचस्प इंसान हैं और खुल के जवाब देते हैं। सबसे पहले सर जोहार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी देखने वालों को हम जोहार करते हैं। सर पहला सवाल होगा मेरा, इधर उधर की बात ना करके। आप JBKSS पार्टी बना लिए और अन्य पार्टी भी है, लेकिन अन्य पार्टी में भी तमाम कैंडिडेट्स जो देखा जा रहा है वो कहा जाता है कि बाहर के हैं। तो आप अब ऐसा समय अगर यदि आए कि JBKSS में ऐसा व्यक्ति को लाना पड़े या फिर आ जाए तो आप कैसे देखेंगे फिर? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी वो भी था और वो भी कुछ नहीं कर पाई अभी तक, आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, हम आपकी इशारा को समझ गए हैं। आप हो सकता है कि नाम नहीं लेंगे, हम बताना चाहते हैं कि आप जेएमएम की बात कर रहे हैं जहां पर बाहरी लोग घुस रहे हैं। तो इस पार्टी का जो सिद्धांत रहा था उस सिद्धांत से शुरू से भटक गई है। जब ये सत्ता में नहीं थी तो अपने सिद्धांत की बात कर रही थी, जैसे ही सत्ता में आई ये पार्टी के आने का मूल सिद्धांत 3 था: जल, जंगल और जमीन बचाने की। आप सबसे पहले इस बात को स्पष्ट तरीके से समझिए कि इस तीनों मोर्चे पर जो है वो जेएमएम फेल्योर रही। लेकिन तो जेएमएम भी तो जल और जंगल जमीन की बात करती थी। हाँ, निश्चित रूप से, वही तो हम बता रहे हैं कि जब तक सत्ता में नहीं आई थी तब तक ये बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई ये लोग सत्ता लोभी हो गए। ठीक है, और आजसू का भी जो है वो हालत इसी प्रकार का रहा। अब बात रहा कि बाहरी लोग अगर यदि हम लोगों के यहाँ आते हैं तो क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि जो पार्टी बाहरी भाषा को झारखंड में चलना नहीं देना चाहती है वो लोग बाहरी नेता को कैसे चलने देगा, इस बात को समझिए। हम लोग किसी भी शर्त पर जो है वो झारखंड के निर्माण की बात करते हैं और झारखंड के निर्माण में झारखंडियों के माध्यम से हम लोग झारखंड निर्माण की बात करते हैं। हम लोग बाहरी के बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ, अगर यदि फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि JBKSS जो है वो केंद्रीय पार्टी बनती है तो हम लोग स्टेट वाइज सिस्टम को तैयार करने के लिए तैयार हैं कि अगर बिहार में अगर यदि JBKSS हो तो वहां पर बिहारी लोग काम करें, क्योंकि हम लोग दूसरे राज्य का हक नहीं मारना चाहते हैं, वहां के लोगों का हक नहीं मारना चाहते हैं। हम लोग जब दूसरे का भाषा नहीं घुसने देंगे तो किसी भी हालत में हम लोग जो है वो लोगों को घुसने देंगे, ये तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। झारखंडियों के लिए JBKSS है और किसी भी हालत में इसमें बाहरी लोगों का एंट्री हो ही नहीं सकता है। आप लोग जो है कहते हैं कि बाहरी नेता तो बाहरी नेता तो कोई वैसे यहाँ पे सदन में पहुँच नहीं जा रहा है। ये देश के इस राज्य के लोग हैं, 3 करोड़ के लोग चुन करके उसको सदन में भेजते हैं। उसके बाद भी आप लोग बोल रहे हैं बाहरी नेता का विरोध कर रहे हैं, बाहरी लोगों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर यदि किसी अन्य पार्टी से भी फिर दोबारा चला जाता है चुन करके तो उसका विरोध क्यों? क्योंकि वो तो इलेक्टेड होकर के वहाँ गए हैं। बहुत अच्छा, आपको एक जवाब हम देना चाहते हैं। आपने कहा कि जनता उनको चुन के भेजती है। देखिए, जनता भोली भाली है। पहले का समय और उस तरह का था, लोग जो है वो इतना एलिवेटेड नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं। अब आप एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको पेट में दर्द होता है और आप वही सब खाना खा रहे हैं जिससे पेट में दर्द बढ़ रहा है, तब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगा जब तक आपको डॉक्टर ये एनालाइज करके नहीं बताती, ट्रीटमेंट करके कि ये भोजन आपके लिए ठीक नहीं। उसी प्रकार झारखंडी जनता की हालत थी। JBKSS ने क्या किया है, जागरूकता फैलाया है कि क्या इस झारखंड में, इस भूभाग में ऐसे 14 MP और इस तरह से 81 लोग नहीं हो सकते हैं जो लोग मैंने विधानसभा में पहुंच सकते हैं। और ये जन जागरूकता जो फैली है, इससे क्या हुआ है कि एक अपनापन का जो है वो एहसास लोगों में जगा है। इसलिए आप देखेंगे कि 2024 आने वाला है उसमें टोटल इग्नोर करने जा रही है पब्लिक। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बन के आ गए हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं। तो आपसे भी पहले बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे थे और कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आज 23 साल हो गया झारखंड का, और 23 साल में
जेपीएससी जैसी एग्ज़ाम 6 बार होता है झारखंड में, 7 बार होता है। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया जाता है, फॉर्म भरा के बच्चा का जीवन से खिलवाड़ किया जाता है, ऐसा क्यों? हम तो बता रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए अभी वर्तमान जो सत्ता में जेएमएम की पार्टी है उसने सारा साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जनता को बरगराया, जल जंगल ज़मीन के नाम पर आदिवासियों को जो है वो ठगने का काम किया। और इसके बावजूद भी वो जब वो सत्ता में पहुंचे तो किसी भी हालत में हमको नहीं लगता है कि जिस तरह से मतलब उन लोगों का अलायंस बना हुआ है वो अलायंस देखिए किस प्रकार से, जेएमएम खुद है अपने एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसका जो है एक बिहार की पार्टी राजद के साथ जो है अलायंस है, साथ में नेशनल पार्टी कांग्रेस के साथ। तो सरकार जो ये बनी हुई है सबका अलग अलग जो है वो पैर है और सभी लोग एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तो सरकार ने क्या किया है, एक खुली छूट दे रखी है मंत्रियों को और नेताओं को कि जिस तरह से हो लूट काट करके और सिर्फ सत्ता में बरकरार रहो, क्योंकि 5 साल रहना भी सरकार के लिए चुनौती का बात है। ऊपर से जो है वो बीजेपी जैसा उन लोगों का जो है वो विरोधी भी है, क्योंकि उन लोग वो भी चाह रहा है कि भाई कब ये हटे और हम लोग झारखंड को लूटें। तो इस लूट काट की राजनीति को अंत करने के लिए ही जेबी केसेस आएगी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 6 या 7 जेपीएससी जो आज तक हुआ है, हम तो बोल रहे हैं कि अगर ये जेबी केसेस और जयराम महतो की सरकार यहां पर बनती है तो सबसे पहले बेरोजगारी, अपने माटी को बचाने का जो हम लोगों का मुहिम है और साथ में जो है झारखंडियों का आवाज जो है वो मुखर तरीके से लोगों तक पहुंचे और जन जागरूक होकर के और झारखंडी में एक फीलिंग आए कि हम लोग भी मानव हैं, हम लोगों का भी अधिकार है और हम लोग किसी को देंगे नहीं। आप सोचिए कि किस तरह का दुर्भाग्य है कि झारखंड से 40% जो है वो हम लोग खनिज संपदा का टैक्स और जो है वो उत्पन्न करके और जो है वो सरकार ले जाती है, केंद्रीय सरकार। और यहाँ की स्थिति ये है कि एक एक व्यक्ति को वृद्धा पेंशन लेने के लिए जो है वो सिर्फ मैंने क्या कहते हैं लाइन में लगा रहता है और 1 महीने तक वो जो है वो परेशान रहता है 1 दिन पेंशन उठाने के लिए। मोदी सरकार की अपनी ये जो पॉलिसी है लोगों को चावल दे करके और बहलाने की फुसलाने की, हम लोगों को जरूरत ही नहीं है उसका। आप झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य पूरे देश में सबसे अमीर है और आप जो इस तरह का भीख जो है लोगों तक दे रहे हैं, आप इनका अपना अधिकार दे दीजिए ना भाई। राज्य का जो मामला है इसको सही तरीके से हर आदमी को बांट दीजिए, आप देखिएगा कि सबका इनकम जो है वो अपने खुद ही बढ़ जाएगा। और जब इनकम बढ़ेगा तो उनको जरूरत ही नहीं उन चीज़ों का जो आप दे करके इनको जो है वो भरमा करके रख रहे हैं। अच्छा, एक दिली सवाल है, आपके बड़े भाई साहब दूसरे पार्टी में हैं और आप जेबी केसेस में, आप जेबी केसेस में ही क्यों आना चाहें? देखिए, मेरी रुचि जो थी वो राजनीति में कभी रही नहीं, लेकिन हम बहुत पहले से जब मैंने एमबीए पास किया तो एमबीए पास करने के बाद जो है वो 2-3 संगठन हमने बनाया, मानवाधिकार के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, साथ में एक हेल्पिंग ह्यूमन फीडिंग ह्यूमन करके मेरी संगठन चलती है। और हम लोग 2000 हम लोग को याद है, हम लोग 2014 से ही जो है वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति से हमको जो है वो हमेशा से नफरत रहा है। इस तरह की पार्टियों का व्यवहार देख करके, नेताओं का व्यवहार, लोग कहते थे कि नहीं नहीं राजनीति में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जयराम महतो के आने के बाद एक विचारधारा का प्रवाह हुआ और जिस तरह का जन जागरूकता फैला और जिस तरह से उन्होंने लॉजिकली चीज़ों को रखा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहली बार झारखंड में आया और वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और उस व्यक्ति में ये दम है कि वो झारखंडी की बात को जो है वो एकदम निश्चित रूप से मुखर होकर के लोगों तक रखा। और तब हम लोग उस विचारधारा से सटे, जुटे। और जब जुटे तो हम लोगों ने भाषा आंदोलन में पहली बार भाग लिया। भाषा आंदोलन में भाग लेने के बाद जो है विधानसभा घेराव हुआ, उसके बाद हजारीबाग में भी 2-4 आंदोलन हुए। धीरे धीरे जो है वो लगने लगा कि राजनीति करके आप उन लोगों के जीवन में बदलाव कर सकते हैं जो आज तक लोगों ने ठगा है, जिसको पार्टियों ने आज तक ठगा है, राजनेताओं ने आज तक ठगा है। तो हमको लगा कि इनकी विचारधारा जो है वो मजबूत है, सही है, शुद्ध है और लोगों से जुड़ती है, इसलिए जो है वो राजनीति में दे। अब दूसरी बात, एक ये जवाब दे देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक परिवार में जो है वो अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं। वही चीज़ मैं पूछ रहा था, आपका समन्वय कैसे बैठता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक बात समझिए, कोई अगर यदि मेरा भाई है तो वो मेरे घर में है, लेकिन उस भाई का मतलब ये नहीं होता है कि विचारधारा सबको मिले। आप इस उंगली को देखिए, ये मेरा हाथ है और इस सारे उंगली का जो है वो साइज डिफरेंट है। अगर यदि आप सारे लोगों को मिला देंगे तो काम करने में भी कठिनाई आएगी। तो हम निश्चित रूप से ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना विचारधारा होता है और अपने विचारधारा के हिसाब से जो है वो राजनीति करते हैं। जैसे आप अगर यदि आप अपनी बात करें, आप एक भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो अगर यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका कोई भाई टीचर है, कोई भाई इंजीनियर है, कोई भाई आईएएस है, तो अगर यदि हम बोलें कि नहीं सब लोग आईएएस क्यों नहीं बन गए, सब लोग टीचर ही क्यों नहीं बन गए, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा और इससे इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। लोगों का अपना कार्यशैली होता है, उनका अपना विचारधारा है और हमारी विचारधारा जो है बीजेपी या कांग्रेस या जेएमएम या आजसू से नहीं मिलती थी, इसलिए मैं राजनीति में नहीं था। मेरा विचारधारा है वो
आपका जो है जेबी केसेस से और जयराम महतो से पूरी तरह से मिलती है। उनकी विचारधारा का हम समर्थन करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मेरा भाई जो है वो अगर यदि किसी पार्टी में है और अगर यदि उसके शीर्ष नेतृत्व में कोई है और अगर उनके खिलाफ भी कुछ बात बोलने की बात आएगी तो निश्चित रूप से मुखर होकर के उनके सामने या फिर पब्लिक के सामने रख सकते हैं। क्योंकि ये लुका छिपी का खेल नहीं है, ये झारखंडियों की बात है, ये विचारधारा की बात है। और कोई भी व्यक्ति तभी तक जीवित है राहुल जी जब तक उसकी विचारधारा जिंदा है। अगर मेरी विचारधारा सही है और जीवित है तो जेबी केसेस के साथ ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा आप तमाम लोगों से, राजदेश रतन सर का विचारधारा आपको कैसा लगता है? अपनी राय जरूर दें। जोहार, नमस्कार।